माय डियर कैंडिडेट, आज संडे को जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो नॉर्मली एक वीडियो अपलोड करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मोटिवेट भी करते हैं। साथ साथ में एक कैंडिडेट किस जर्नी से गुजर करके वो यहाँ पर आया है, वो पूरी बात जब आपको पता चलती है तो आपको भी कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है अपने साथ में कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हो सकती है और मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। माय डियर कैंडिडेट, बड़े बड़े अचीवमेंट्स के अलावा नॉर्मल अचीवमेंट्स भी कभी कभी बड़ी वैल्यू रखते हैं, जो एक आपको स्टार्ट देते हैं और उसके बाद में वो लेके आते हैं। मेरे साथ में अपर्णा भतौरिया हैं आज, और अपर्णा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी। आज आपकी ज्वाइनिंग उनकी हुई है, यहाँ पे उनको पता चला आपके फादर मिलने आए थे, मुझे जितना रिकॉग्नाइज याद है अभी। और इसके बाद में पूरी बात होने के बाद में इन्होंने अपनी प्रोफाइल को डेवलप किया। इनकी ज्वाइनिंग आज जेएस ऑटो में हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि दूसरे इंटरव्यू में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। कानपुर में एक अच्छी प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी आज आप एक पूछे तो राइट प्लेटफॉर्म फीमेल को दिलाना, और वहाँ पे जहाँ पे कंडीसिव इन्वायरमेंट भी हो, साथ में एक आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी लग रही हो, और उस कंपनी का टैग आपको मिल जाए जिसके थ्रू आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। मुझे लगता है जेएस ऑटो एक प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत माइलस्टोन की तरह काम करेगा, जब वास्तव में वहाँ पे जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं तो उसका फर्क बड़े रूप में दिखता है। माय डियर कैंडिडेट, जरूरी ये कि आज एक फीमेल अगर अर्निंग में है, लगातार किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, और तो निश्चित रूप से उसके करियर में एक ग्रोथ रेट उसका बढ़ता है, और ग्रोथ भी आगे बढ़ती है, और इसके लिए ऑप्शंस भी आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ पढ़ना पूरे अपने एक्सपीरियंस को तुम शेयर करो नए लोगों के बीच में, कि जब तुम यहाँ पे आई तो किस माइंडसेट के साथ आई थी, फादर लेके आए थे, फिर तुम्हें यहाँ पर क्या चीज़ मिली, जबकि तुमने शायद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुमने कहाँ से किया था? PSIT से आपने बीटेक किया था, MCA किया था। तो भी इन्होंने मतलब MCA किया PSIT से, तो एक बड़ी बिल्डिंग के कॉलेज से इन्होंने सब कुछ किया है। और इसके बाद इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जॉब के लिए, जो जॉब हंट ड्राइव ने दिया। मुझे खुशी भी है, और इनका भी कंट्रीब्यूशन है लर्निंग में, सीखने में, और सेशंस को अटेंड करने में, ये भी इनका कंट्रीब्यूशन, और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस देने में। तब कोई चीज़ अचीव होती है, किसी एक के थ्रू केवल अचीव नहीं होती है। तो कैंडिडेट भी अगर रिस्पॉन्सिबल है, लगातार एफर्ट्स मेकिंग वाला है, सिंसियर है, तो रिजल्ट्स आएंगे जरूर। वो इसका एक एग्जाम्पल अपर्णा है। अपर्णा, मैं चाहता हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा नाम अपर्णा भदौरिया है। मैं जॉब हंट ड्राइव का मेरे को मेरे पापा के रेफरेंस ने बताया था, तो उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए। पहले बहुत डाउट आया कि होगा कि नहीं होगा, कैसा क्या है यहाँ पे, मुझे कुछ क्लियर नहीं था। पापा ने बोला एक बार देखते हैं चल के, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिली मुझे बताया गया कि आप ये चीज़ करिए तो आपका अच्छे से इसमें हो सकता है। तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला कि हाँ, मेरा हो सकता है। मुझे कानपुर में एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि मुझे जॉब हंट ड्राइव के थ्रू मिला। यहाँ पे आने के बाद मेरे को रेगुलर सेशंस मिले, पर्सनल गाइडेंस मिला, और इन सब के बाद मेरा जो इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट इंटरव्यू में तो नहीं कर पाई इतना अच्छा, सेकंड इंटरव्यू मेरा जेएस ऑटो में हुआ, जिसमें मेरा अब ज्वाइनिंग आ गया है। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी वीके शुक्ला सर का, जिनके थ्रू मेरे इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, और जहाँ मेरा ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ का एनवायरनमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही है। सर का प्रॉपर गाइडेंस मुझे इसमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सर। ये इनका माय डियर कैंडिडेट ऑफर है, लेटर है, आज ये लेकर के आई हैं। बहुत मुझे खुशी होती है कि जब ऑफर लेटर कैंडिडेट्स का हाथ में रहता है और आगे एक दिखता है तो बहुत खुशी भी रहती है कि कैंडिडेट्स आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये इंट्रोवर्ट थी। मैंने इंट्रोवर्ट कैंडिडेट को थोड़ा सा इंटरव्यू देने में बहुत लिमिटेड बोलते हैं, कम बोलते हैं। कुछ जगह ये अच्छा रहता है, कुछ जगह ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के कई इंटरव्यूज ये इन एक्सपीरियंस के बाद में वो थोड़ा खुल पाते हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये दूसरे में ही इनको वो चीज़ मिल गई जो चाहिए था। वैसे इनके पास ऑप्शन एक और भी है, मैंने उस ऑप्शन के लिए इनको मना किया जाने के लिए, क्योंकि उससे ये बेटर ऑप्शन है। और फीमेल को जो हम कंसीडर करते हैं, मेल में 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी मैंने इनके साथ एक शेयर भी किया कि अभी एक कैंडिडेट हमारे साथ में 2 जगह पे हुआ है।
पास की वजह से उसने नॉर्मल कंपनी को ज्वाइन किया और लोहिया थ्रेड को छोड़ा है। तो अब हमें ऐसी गलतियां लोगों को करने नहीं देते हैं, क्योंकि लोग अपनी मनमानी तो करते हैं और फिर दूसरी कंपनी से भी ऊब गए एक हफ्ते के बाद में। तो हम लोग जो गाइडेंस देते हैं कैंडिडेट्स को, वो इस बात के लिए सोचते हैं कि कैंडिडेट के फीमेल्स के लिए इन्वायरमेंट, टाइमिंग्स, ये भी अगर कहीं मिल रहा है तो वो लकी कैंडिडेट होती है। तो इनके साथ ये भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये जिम्मेदारियां कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जॉब ऑन ड्राइव हमेशा की तरह एक फीमेल्स की अर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, साथ ही साथ में टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी किसी की मजबूरी होती है कि उनके पास वो काबिलियत नहीं है जिससे उनको एक अच्छी कंपनी मिल पाए, वहाँ पे टाइमिंग उनको ज़्यादा मिल जाती है। तो वहाँ पे हम लोग को भी बड़ा ऑड लगता है कि कैंडिडेट्स के लिए हम लोग कैसे और कौन से एफर्ट डालें जिससे उनके लिए और प्रोसेस अच्छा हो पाए। मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने PSIT से MCA करने के बाद में एक इनको यहाँ ज्वाइनिंग मिली है, जो एक बेस बनेगा और उस बेस के बाद में ये आगे बढ़ती जाएंगी, सक्सेस इनको मिलेगी और हम सभी लोगों की ओर से शुभकामनाएं हैं। और आप समझिए 10 बॉयज़ को ट्रेन करना, करके जॉब में लाना इज इक्वल टू 1 फीमेल के लिए है। तो उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक फीमेल को अगर आपने दिया है तो आप अर्निंग अगर दिए तो वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बन गई है, क्योंकि आज के टाइम में फीमेल्स की अर्निंग और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस अपनी सिटी में लाना मेट्रो से ज़्यादा है। आपने शायद पुणे में भी किया था जॉब, CC प्रोफाइल में आपने किया था, तो CC प्रोफाइल का एडमिन प्रोफाइल में कन्वर्जन होना ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कानपुर में, क्योंकि CC प्रोफाइल की ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और एडमिन प्रोफाइल की ऑब्जेक्टिव अलग है। तो कुछ इनको बेटर प्रोफाइल मिली है, इस बेटर प्रोफाइल से इनका बेस बन पाएगा और ये आगे बढ़ेंगी। इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए भी एक लेसन है सीखने का, डाउट करिए, क्वेश्चंस करिए, बट उस डाउट को इतना ज़्यादा वैल्यू मत दे दीजिए कि आपके लिए वो डाउट के जो क्वेश्चंस हैं, डाउटफुल जो आप हैं, वो आपके करियर के लिए आपको ही नुकसान कर दें और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये अपने पापा के साथ आई, इनको जो डाउट था इन्होंने दूर किया और मुझे लगता है ये उसी दिन डिसाइड कर लिया था इन्होंने कि हमें इसी रास्ते से जाना है। इसके बाद इनको डाउट नहीं आए। वैसे तो लोग प्रोफाइल में आने के बाद भी डाउट करते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं। खुशी इस बात की है कि इनको वो अचीवमेंट्स इमीडिएटली मिल भी गया और इनको ज्वाइनिंग्स भी इनकी हुई है। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।